नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग को कैलकुलस में पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। 12th में जो है 44 मार्क्स कैलकुलस पूछता है। इसमें जो है फर्स्ट में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। अधिकतर ये जो है 22 मार्क तक अधिकतम पूछेगा। उसके बाद जो है कहने का मतलब 22 नंबर जो है इंटीग्रेशन पार्ट से आता है। तो कैलकुलस में जो है डिफरेंशिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन समझ आएगा। जैसे डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े तो इंटीग्रेशन कभी भी समझ नहीं आ सकता है। तो डिफरेंशिएशन के बिना इंटीग्रेशन अधूरा है, जैसे राम के बिना सीता अधूरा होता है। तो अब देखिए डिफरेंशिएशन होता है क्या। डिफरेंशिएशन जैसे 11th में आप लोग को पढ़ाए थे डेरिवेटिव यानी अवकलज। यानी डिफरेंशिएशन ये होता है किसी भी फलन का अवकलज जो प्राप्त करते थे प्रथम कोटि से, तो वही कहने का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। किसी भी फलन का अवकलज प्राप्त करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। तो अवकलन जैसे हमको दे दिया है y बराबर फंक्शन ऑफ x, y बराबर फंक्शन ऑफ x, तो dy बटे dx बराबर f डैश x होता है। dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। तो अब देखिए जैसे हम ये जो हुआ है यानी इसको ही डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। तो dy बाई डी एक्स का पहले मीनिंग क्या होता है। तो y बराबर फंक्शन, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, या तो पोलिनोमियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या कहने का मतलब जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसका पूछेगा आपको यानी कि अवकलज प्राप्त करे, यानी अवकलन प्राप्त करे या अवकलज प्राप्त करे। अवकलज प्राप्त करने का मतलब हुआ कि उसका पूरा विख्यात रूप में अवकलज प्राप्त कीजिए। तो अब देखिए dy बाई डी एक्स को क्या पढ़ते हैं, dy बटे डी एक्स को पढ़ते हैं। तो y का अवकलन, y का अवकलन x के सापेक्ष, dy बाई डी एक्स को क्या पढ़ते हैं, y का अवकलन x के सापेक्ष करने पर बोलिए, या x के सापेक्ष, y का अवकलन x के सापेक्ष। ठीक, जैसे dx बाय dy रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, तो x का अवकलन y के सापेक्ष, x का अवकलन किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो ये चीज आपको जानना जरूरत है। यानी कि अवकलन जैसे आपको फलन दिया रहेगा dy बाई डी एक्स पूछेगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा ना आपको। यानी y का अवकलन x से सापेक्ष लिखेंगे तब ना dy बाई डी एक्स प्राप्त होगा। अब देखिए जैसे हमको दे दिया है y बराबर फंक्शन ऑफ x, यानी कि इसका जो हम प्रूफ करेंगे तो कैसे आएगा प्रूफ। तो जैसे हमको y बराबर फंक्शन ऑफ x दिया है, तो अब देखिए y, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, y में डेल y जोड़ लेते हैं बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x जोड़ दिए। तो यानी x डेल x या डेल y का जो वैल्यू होता है, तो डेल x डेल y दोनों एक ही होता है, एप्रोक्सीमेटली 0 के लमसम होता है। तो 0 के लमसम होता है, इसमें 0 पुट करेंगे, इसमें भी 0, तो फिर वही आएगा। लेकिन हमको इससे क्या प्राप्त करना है, डेरिवेटिव प्राप्त करना है, यानी अवकलज प्राप्त करना है। तो अब देखिए डेल y को इधर रहने दिए, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस y, प्लस y को इस साइड ले आए, माइनस y हो गया। अब देखिए डेल y फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x का समीकरण फर्स्ट देखते हैं। फंक्शन ऑफ x दिया है y का वैल्यू, समीकरण फर्स्ट में
तो जैसे ही कहने का मतलब जो है डेल वाई, कहने का मतलब यहाँ डेल वाई हुआ तो किससे डिवाइड करना है, डेल एक्स से डिवाइड करना है। यहाँ देख रहे हैं कि कहने का मतलब एक्स से सापेक्ष है, तो ये डेल वाई बटे डेल एक्स, दोनों तरफ डेल एक्स से भाग देने पर, यानी कि दोनों तरफ डेल एक्स से भाग दे देंगे, बाय डेल एक्स, यानी दोनों तरफ डेल एक्स से भाग दे दिए, तो यहाँ लिख भी सकते हैं। तो अब देखिए इसका तो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू 0 के लमसम होता है। अब देखिए डेल वाई बटा डेल एक्स है, तो लीम यानी कि दोनों तरफ लीम डेल एक्स टू टेंस टू 0 लेने पर, तो यहाँ लिख लीजिएगा लीम डेल एक्स टेंस टू 0 लेने पर, तो डेल वाई बटे डेल एक्स बराबर लीम डेल एक्स टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बाई डेल एक्स। तो लिम डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स को डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, डी डेल जो है डी में कन्वर्ट हो गया, तो लिम डेल एक्स टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बाई डेल एक्स। तो ये हमको क्या प्राप्त हुआ, अवकलज प्राप्त हुआ। यही बोले थे किसी भी फलन का अवकलज प्राप्त करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब अवकलज, इससे हम जो ये फॉर्मूला जो होता है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लीजिए या कोई भी कहने का मतलब जो है पोलिनोमियल फंक्शन ले लीजिए, कोई भी फंक्शन को हम जो है कहने का मतलब डेरिवेटिव हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखिए ये तो हमको डेरिवेटिव प्राप्त हुआ, अवकलज यानी अवकलज ये प्राप्त हुआ है। हम बोले थे अवकलन किसको कहते हैं, किसी भी फलन का अवकलज प्राप्त करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। इसको जो है डी वाई डी एक्स को, इसको एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स, डी वाई डी एक्स का मान दिया है ना एक्स एफ डैश एक्स, वो लिखिए एफ डैश एक्स बराबर लीव डेल एक्स टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बाई डेल एक्स। इसी से हम कोई भी फार्मूला का जो है प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग राइट कीजिए। आप देखिए डिफरेंशिएशन का जो है हम वैसे हमको दिया है y बराबर फंक्शन ऑफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स होता है। तो अब एफ डैश एक्स कैसे होता है वो चीज़ आप लोग को दिखा दिए। तो y बराबर फंक्शन ऑफ एक्स जो दिया था वो लिख लिए, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ऐसे ही देखे तो अब इसको प्रूव करने के लिए, डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए हम क्या किए, y में डेल y जोड़ दिए, जो कि हम बोले हुए हैं कि डेल y का जो वैल्यू होता है एक्सपोनेंशियली 0 के लमसम होता है। ये फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, यानी एक्स में भी डेल एक्स जोड़ दिए, वाई में भी डेल वाई जोड़ दिए, ये हमको डेरिवेटिव प्राप्त करने की प्रक्रिया होता है। ये इससे जो हमको कोई भी फलन का यानी कि डेरिवेटिव ऐसे ही प्राप्त करेंगे। जो रूल है इसका, जैसे y बराबर साइन एक्स दिया रहेगा उसका भी डेरिवेटिव हम ऐसे प्राप्त करेंगे। y बराबर कोस रहेगा, इसी प्रकार से हम उसका डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे। y बराबर टेन एक्स रहेगा, उसका भी इसी प्रकार से। y बराबर टेन इनवर्स एक्स रहेगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी जो रहेगा वो भी इसी से प्राप्त होगा। उसके बाद e टू द पावर एक्स रहेगा, उसका भी इसी से होगा। एक्स पर पावर n रहेगा, उसका भी प्रूफ इसी प्रकार से हम जो है यानी अवकलज प्राप्त कर सकते हैं। ये आप लोग को याद रखना होगा, ठीक फॉर्मूला। तो अब देखिए, तो y में डेल y जोड़ लिए, यही समीकरण फर्स्ट है, बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x, यानी x में डेल x जोड़ लिए, तो डेल y यानी प्लस y को इस साइड ले आए तो माइनस y हो गया। y का वैल्यू जो है यहाँ कहने का मतलब जो है y का वैल्यू ऊपर से समीकरण फर्स्ट से पुट कर दिए फंक्शन ऑफ x। अब क्या किए, दोनों तरफ डेल x से भाग दे दिए। क्यों दिए, ये देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स है बराबर एफ डैश एक्स होता है। तो अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स ऊपर में डेल वाई ना है, तो बटे डेल एक्स से भाग दे दिए। हमको एक्स लाना है, नीचे वाला टर्म एक्स है तो एक्स वाला टर्म लाना था। डेल वाई है नीचे, तो नीचे ऊपर में डेल वाई है, नीचे डेल एक्स है यहाँ, यानी इसको देखते हुए हम क्या किए, डेल एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए। तो बराबर बराबर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बाई डेल एक्स।
अब लिम डेल एक्स दोनों तरफ जो है लिम डेल एक्स टेंस टू जिससे भाग देते हैं उसी के टेंस टू जीरो लिया जाता है, यानी लिम डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बटा डेल एक्स, डेल वाई बटा डेल एक्स है दोनों तरफ। लिम डेल एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बाय डेल एक्स। तो अब देखिए डेल वाई बाय डी यानी लिम डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बटा डेल एक्स को जो है डी वाई बटा डी एक्स लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, लिम डेल एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बाई डेल एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान जो हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ पर हमको दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स दिया है, यानी एफ डैश एक्स यानी लिम डेल एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बाय डेल एक्स, ये हमको डेरिवेटिव प्राप्त हुआ। इसी से हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग राइट कीजिए। बहुत ही अच्छा ये जो होगा ये थ्योरम हर प्रमेय को प्रूव करने के लिए जो होता है, यही खास करके आप लोग को जरूरत पड़ेगा, खास करके डिफरेंशिएशन 22 नंबर के लिए। अब देखिए हमको दिया रहेगा जैसे फार्मूला इसका इंपॉर्टेंट यानी डिफरेंशिएशन का जितना भी फार्मूला है इसको याद रखिएगा। फार्मूला जो होता है इसका सूत्र, जैसे हमको एक नंबर में दिया रहेगा डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स, यानी एक्स को पावर एन बटा डी एक्स, यानी बेस एक्स एक्स है पावर एन है, तो ये डिफरेंशिएशन का नियम है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ये थ्योरम से प्रूव हो जाएगा। इसका 2-3 तरीका से हम प्रूव करते हैं। तो अब देखिए डी लॉग एक्स बाय डी एक्स, एंगल एक्स एक्स है, लॉग है एल ओ जी लॉग 1 बाय एक्स होता है, इसको याद रखिएगा। डी ई टू दी पावर एक्स बाय डी एक्स रहेगा। अब देखिए डी ई को पावर एक्स बाय डी एक्स रहेगा, एक्स एक्स पावर ई को पावर एक्स से होता है, याद रखिएगा। जैसे ऊपर में भी साइन एक्स नीचे भी साइन एक्स नहीं रहेगा, ई पावर साइन एक्स होगा। डी ए को पावर एक्स यानी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल बाय डी एक्स बराबर कांस्टेंट के पावर वेरिएबल इनटू लॉग ए, यानी कि कहने का मतलब वही होता है ए टू दी पावर एक्स, तो ए टू दी पावर एक्स ये जो कांस्टेंट वाला है लॉग के साथ आ जाता है। 5वें नंबर में देखिए, जैसे कहने का मतलब डी साइन एक्स बाई डी एक्स रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, यानी एक्स एक्स है साइन है तो कॉस एक्स हो गया। एंगल सेम मिलना चाहिए, जितना भी फार्मूला देख रहे हैं सब में जो है एंगल जो है कहने का मतलब सेम है। जैसे अब देखिए यहाँ कांस्टेंट पावर है यानी अचर यानी एन कांस्टेंट हुआ, यहाँ देखिए बेस एक्स एक्स है, ये दोनों वेरिएबल हुआ, क्यों इसके सापेक्ष जो होता है वो वेरिएबल माना जाता है। कोई भी फंक्शन उठा करके देखिए उसके सापेक्ष हुआ तो वो उसके लिए वेरिएबल होता है। जैसे देखिए log x बाय डी एक्स, यानी एक्स एक्स है तो यानी कि log के लिए जो है ये जो है x, ये दोनों वेरिएबल हुआ 1 बटा x हुआ, ये e को पावर x बटा डी एक्स यानी e कांस्टेंट हो गया, ई जो यानी एक्स एक्स जो है ये वेरिएबल है तो e टू दी पावर x होता है। अब देखिए डी ए टू दी पावर x बटा डी एक्स, अब देखिए एक्स एक्स जो हुआ वेरिएबल हुआ, ए पावर एक्स होता है इंटू लॉग ए कांस्टेंट होता है। जैसे लॉग यहाँ ई होता तो कांस्टेंट, जैसे ई भी कांस्टेंट हुआ, लॉग ई अब बेसी वैल्यू 1 होता है, इसीलिए नहीं लिखे हैं लॉग ई भी, यहाँ भी लॉग ई हो सकता था, तो लॉग ई बेसी छुपल रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब देखिए डी कॉस एक्स बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है। ये सब जो है प्रथम कोटि के नियम से हम जो है प्रथम कोटि का प्लस से जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये सब जितना भी फार्मूला लिख रहे हैं सब का प्रूव होता है।
डी 10x बाय डी एक्स, एक्स एक्स है 10 है तो सेक स्क्वायर एक्स। ये टोटल का टोटल 11th में भी डेरिवेटिव पढ़ाते हैं, उसमें भी टोटल का प्रूफ किए हुए हैं। डी सेक एक्स बाई डी एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x होता है। यहाँ तक आप लोग राइट कीजिए 8 नंबर तक। कहने का मतलब जो है जो भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये 44 नंबर का जो है रीड हुआ, यही जितना फार्मूला लिख रहे हैं इसी पर आधारित आपको जो है 44 नंबर कैलकुलस में सवाल आएगा। राइट कीजिए। चलिए इसके आगे देखते हैं 9th नंबर में। डी कॉट एक्स बाय डी एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी कोसेक एक्स बाय डी एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। इसी प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखिए, जैसे साइन इनवर्स एक्स हुआ बाय डी एक्स यानी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इससे 2 से 4 ऑब्जेक्टिव भी आता है। जितना भी फार्मूला लिख रहे हैं ये 2 से 4 ऑब्जेक्टिव आएगा। डी कॉस इनवर्स एक्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स का लिखे उसी में निगेटिव को लगा दीजिए तो वो कॉस इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 13वां नंबर में डी tan इनवर्स एक्स बाय डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, सिर्फ 10 वाला में माइनस लगा दीजिए, वही हो गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी कोसेक इनवर्स एक्स डी सेक इनवर्स एक्स पहले ले लीजिए, सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स तो 1/mod एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। यानी 1/mod एक्स, इसको मोड पढ़ते दोनों तरफ जो है खड़ा लाइन जो होता है एक्स के अंदर यानी साइड वाला, तो ये मोड पढ़ते हैं। तो ये रूट हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/mod एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अधिकतर फार्मूला ये चारों में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें है क्या 1/mod एक्स एक्स्ट्रा में आया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब देखिए 16वां नंबर में जो है डी कोसेक इनवर्स एक्स वाला जो होता है -1 बटे वही mod एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए डिफरेंशिएशन के लिए जो होता है हमको यहाँ दे दिया, अभी जितना फार्मूला था यानी 16 का फार्मूला था लिख दिए।
तो अब देखिए ये 16 फार्मूला को याद रखेंगे तो 44 नंबर में कभी भी दिक्कत नहीं आ सकता है। तो 44 नंबर में कभी दिक्कत नहीं आने के लिए ये फार्मूला को आप याद रखिए। तो अब देखिए आगे वाला जो है टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन में प्रथम टाइप पढ़ाएंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिटिव फंक्शन। ये क्या होता है, हमको बहुत सारा फलन दिया रहेगा, उसको बोलेगा अवकलन करने के लिए। जैसे हमको बहुत सारा एंगल, जैसे मान के चलिए पहले डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिटिव फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिटिव फंक्शन, कंपोजिटिव फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिटिव फंक्शन, कंपोजिटिव का मतलब होता है संयुक्त, फंक्शन मतलब फलन होता है, ऑफ माने का, डेरिवेटिव मतलब अवकलज होता है। संयुक्त फलन, ब्रैकेट में दे दीजिए फलन का फलन, एक नंबर में दे दीजिएगा टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन में फलन का अवकलज। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तहत सारा आप लोगों को समझा देते हैं। y बराबर दिया रहेगा साइन एक्स स्क्वायर, y बराबर हमको क्या दिया रहेगा साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक यानी एक्स स्क्वायर के लिए एक फलन माना गया, एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन हुआ, यानी डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिटिव, फलन का फलन, एक से अधिक फलन को डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिटिव फंक्शन पढ़ते हैं, यानी संयुक्त फलन का फलन। फलन का मतलब हुआ फलन का फलन यानी कि एक से अधिक फलन। अब हमको इसमें दिया पूछेगा कि dy बाई डी एक्स कैसे होगा। तो अब देखिए यदि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर तो dy बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x होगा। क्यों, इसका देखते हैं। अब देखिए होता है इसका सॉल्यूशन, देखिए हमको दिया है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, किसके सापेक्ष करना है, पहले हमको dy बटे डी एक्स निकालना है। तो y का अवकलन x के सापेक्ष लिखना पड़ेगा, लेकिन dy बाई डी एक्स क्या, dy बाई डी एक्स को क्या पढ़ते हैं, y का अवकलन x के सापेक्ष, y का अवकलन x के सापेक्ष करने पर। अब देखिए dy बाई डी एक्स बराबर डी साइन एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। अब देखिए तभी जब फार्मूला लिख रहे थे, जैसे डी साइन एक्स बाय डी एक्स, ये cos x होता है, x x रहता है तब न cos x लिखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो ये तो गलत है। कहने का मतलब पहले x के सापेक्ष अवकलन कर लिए, तो इसको लाने के लिए जो एंगल होता है वो x के सापेक्ष हमेशा लाएंगे। क्यों, सेम एंगल रहेगा तब ना cos x स्क्वायर होगा। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो यहाँ भी x स्क्वायर ले आओ, यहाँ एंगल से जो उठा करके यहाँ x स्क्वायर को डालो, फिर x स्क्वायर को यहाँ करो और x के सापेक्ष करो। तो अब देखो dy बाई डी एक्स बराबर डी साइन एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर गुना डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, ये हुआ रूल। क्यों, अब देखिए यहाँ साइन एक्स स्क्वायर है बाय डी एक्स है, तो अब देखिए साइन एक्स स्क्वायर को लाने के लिए इसका जो एंगल है उसको डायरेक्ट उठा करके ले आए एक्स के सापेक्ष,
यानी एक्स की जगह स्थान पर आएगा उसका बड़ा जो फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर, एक्स से बड़ा एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स से बड़ा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को सापेक्ष लाओ, सेम एंगल रहेगा तब कोस एक्स स्क्वायर होगा। फिर इसको क्या करेंगे, ज्यादा वाला एक्स स्क्वायर को यहाँ लाओ, एक्स को कम में हुआ बटे डी एक्स, इसका पावर के अंदर का चीज जो होता है एक्स, ये मिलना चाहिए। अब जो होगा आगे वाला जो होगा डी एक्स बटे डी एक्स होगा। तो अब उतना तो नहीं लिखने का जरूरत है, यानी कि जो भी करने का मतलब जो एंगल को एक्स से सापेक्ष लाइए और एक्स फ्री टर्म में होना चाहिए। जैसे हम अभी बोले थे डी एक्स टू दी पावर एन, डी एक्स पावर एन बाय डी एक्स, अरे एक्स एक्स है, पावर एन है तो एन इंटू में आ जाता है, एक्स पावर एन माइनस वन होता है। तो ये दोनों फार्मूला याद रहेगा कि ये सवाल हमको 2 मार्क्स में आएगा, तो आराम से बना सकते हैं। तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन डी साइन एक्स बटा डी एक्स, तो कोस एक्स, डी साइन एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स एक्स स्क्वायर है दोनों, तो अब सेम मिल गया एक्स स्क्वायर, तो यानी कि कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स है, तो पावर एन था तो एन इंटू में, यानी 2 इंटू में एक्स पावर 2 माइनस 1, यहाँ कहाँ से आया, थ्योरम से, डिफरेंशिएशन का थ्योरम से यहाँ। अब देखिए डी वाई बटा डी एक्स क्या आया, कोस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यानी दो में से जाएगा एक पावर नहीं लिखा था। अब यानी कि कोस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यानी 2x को इधर भी कर सकते हैं, यही माना। तो हमको जो है याद है, आप लोग को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा से ये वीडियो को देखिएगा तो यानी आपको जो है डिफरेंशिएशन में कभी दिक्कत नहीं आ सकता है। जितना इजी तरीका से हमने पढ़ाया है, इसको अच्छा से आप अध्ययन करें, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे डिफरेंशिएशन को। तो अब देखिए इसी के आधारित दूसरा प्रश्न हमको आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिटिव फंक्शन से। इस पर बहुत टाइप का 2 से 4 सवाल पूछता है, इससे 2018-19 में भी पूछा था लगभग, जो है कहने का मतलब 2 को 4 नंबर 8 नंबर आया था। अब एक और एग्जांपल मान लेते हैं इस पर, डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिटिव फंक्शन में। जैसे y बराबर रहेगा साइन के एंगल में साइन एक्स रहेगा, साइन के एंगल में साइन एक्स रहेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स पूछेगा, साइन के एंगल में साइन एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस, एंगल में साइन एक्स तो साइन एक्स, फिर साइन का डिफरेंशिएशन कोस, एंगल में एक्स तो एक्स होता है। अब हमको ये प्रूव करना है, ये लाना है, ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए y का अवकलन x के सापेक्ष करने पर आई डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी साइन के एंगल में साइन एक्स बाय डी एक्स, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लिए। डी साइन के एंगल में साइन एक्स, डी साइन एक्स हो जाएगा, काहे एक्स से बड़ा साइन एक्स है, एंगल दिख रहा है, इसको लाइए जो रूल है, डी साइन एक्स बाय डी एक्स। अब एक्स एक्स मिल गया तो हो जाएगा। तो अब देखिए साइन के एंगल में साइन एक्स बाय डी साइन एक्स, तो यानी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल में नीचे ऊपर जो देखेंगे वही ले लेंगे, यानी साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल में साइन एक्स तो साइन एक्स, फिर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल में क्या है एक्स एक्स तो एक्स, यही आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोग रहने दीजिए, इसको अच्छा तरीका से समझ लीजिएगा। इस पर बहुत सारा टाइप का सवाल बन सकता है, जितना भी फार्मूला है उसको याद रखेंगे। इसे हम साइन इनवर्स एक्स भी ले सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स भी ले सकते हैं, साइन के एंगल में टेन एक्स कोस एक्स, कुछ भी करने का मतलब। इससे अधिकतर सवाल जो है कल के वीडियो में जो है उसमें हम पढ़ाएंगे। तो डिफरेंशिएशन का जो भी
भारी से भारी सवाल होगा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिटिव फंक्शन का, इसमें हम अगले क्लास में